स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। आज इस सेशन में हम एक ज़बरदस्त डीआई का क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल पीटी की परीक्षा में पूछा गया था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सवाल शुरू करेंगे। एक्चुअली क्या है, हम बस टेक्निक देखेंगे कि इस ऐसा सवाल अगर आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। मतलब और भी एक डीआई से, एक डाटा इंटरप्रिटेशन से आप सारे क्वेश्चंस को, मतलब सारे हर प्रकार के सवाल को टैकल नहीं कर सकते हैं, सही है। मैं ट्राई भी करूंगा कि कल तक मैं एक दो और डीआई करवा दूं जहां पे कुछ जोड़ घटाना, कुछ कैलकुलेशन की आसान ट्रिक्स हों जिनसे आप इजीली चीज़ों को कर पाएँ। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में इतना भयानक लग रहा है देख करके कि कई लोग इसको ट्राई करने के लिए सोच भी नहीं पाए होंगे कि कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक टैंक से 5 इनलेट पाइप, मतलब 5 पाइप हैं जो टैंक के अंदर डाल रहे हैं कुछ, और 5 पाइप हैं जो टैंक से बाहर कुछ निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा आप बताओ, अगर हम कह देते हैं कि 2 मिनट का टाइम है और ए ने 20% काम कर दिया उसमें, और फिर हम कहते हैं 1.6 मिनट का टाइम है और पी ने 48% कर दिया उसमें काम। 2 मिनट में ए ने 20% कर दिया, पी ने 1.6 मिनट में 48% कर दिया। तो अगर हमें ये पता करना हो कि अब जैसे इनको 20%, इनको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 20 × 25 = 10 मिनट। 10 मिनट में ए पूरा कर पाएंगे। ये 48% किए हैं 1.6 में, मतलब हम देखेंगे अगर, तो अगर इसको काटते हैं तो एक मतलब 30, 1 मिनट में 30% कर पा रहे हैं। ठीक है। तो 1 मिनट में 30% अगर कर पा रहे हैं तो 100% करने में कितना लगेगा। आप देखेंगे कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। 100% करने में दशमलव में जाएगा। मतलब आपको अगर दो लोगों की क्षमता के बारे में पता करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक निश्चित टाइम दीजिए, निश्चित टाइम दीजिए और बोलिए दोनों लोग अपना अपना काम करके दिखाओ। तो जो ज़्यादा करेगा उसकी क्षमता ज़्यादा है, जो कम करेगा उसकी क्षमता कम है। यही टेक्निक हम यहाँ पे अपनाना चाहते हैं। ये सारे के सारे जब चल रहे हैं तो इतना 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 परसेंट भर पा रहे हैं और 2 मिनट में। यहाँ पे 1.6 मिनट है। हम इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं 2 और 1.6 का एलसीएम, आप नॉर्मली समझ भी सकते हैं कैसे ले सकते हैं। 2 को मतलब 2 होता है, 1.6 मतलब होता है 16/10, मतलब 8/5। तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का एलसीएम होता है 8 और नीचे का एचसीएफ होता है 1, मतलब इन दोनों का एलसीएम 8 आता है। 8 बनाने के लिए क्या क्या हो रहा है, 2 × 4 और 1.6 से × 5। ठीक है। अब हम एक चीज़ लिखेंगे जिसका यूज हर जगह होना है। देखिए वो क्या है, A B C D E। ठीक है। P Q R S T। आप एक बात बताओ, ए जब ये 2 मिनट के लिए चला था तो ए 20% भर पाता है। अगर 8 मिनट के लिए चला होता, मतलब 4 का गुणा करना पड़ेगा। जब समय में 4 का गुणा हुआ तो ये 20 में भी 4 का गुणा 80 काम कर पाता। ये कितना, 80 कर पाता। 15 चौके 60 कर पाता भी, 25 चौके 100 कर पाता सी, 10 चौके 40 कर पाता डी, 30 चौके 120 कर पाता ई। अब देखिए खाली करने वाले लोग क्या कर पा रहे हैं। इनका क्या है, 1.6 मिनट में इतना काम कर रहे थे, अब उसका 5 गुना समय है 8 मिनट, तो इसका 5 गुना काम कर पाएंगे। तो पी 48 बच्चे 240, 240 क्यू 30%, 30 बच्चे 150, 8 बच्चे 40, 4 बच्चे 20, टी मतलब 10 बच्चे 50। ये सबका सब परसेंट में है, आप जो भी समझो। मतलब आपको ये बस पता है कि भरना तो बस 100% है, मतलब खाली 100% करना है या भरना 100% है, इससे अधिक नहीं करना है। लेकिन आपको ये क्षमता पता चल गई कि 8 मिनट में ये लोग जो हैं ये इतना इतना भर सकते हैं और ये लोग माइनस कर सकते हैं, इतना इतना निकाल सकते हैं 8 मिनट में। ठीक है। अब चलो सवाल पे आते हैं। यदि पाइप ए बी डी आर और यस को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, भरेगा खाली होगा, इनको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप वैसे ही जान जाएंगे। जैसे ए बी डी, ए मतलब 80 भरेगा, प्लस बी मतलब 60 भरेगा, माइनस
अच्छा डी डी भी है ना, डी मतलब 40 भरेगा प्लस 40। अब आर और यस, तो आर मतलब माइनस करेगा 40 और यस भी माइनस करेगा 20। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, 40 से 40 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। 8 से 14, 14 में से 2 मतलब गया तो 12 बराबर 120%। इन सब ने मिल करके 8 मिनट में 120% भरा है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 120% भरने में 8 मिनट अगर लगा है तो 100% भरने में कितना लगेगा? हमें तो 100% ही भरना है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा कर देंगे 100 गुणे 8 बट्टे 120। ठीक है, 8 से 15 बार में 5 दिया 15, 5 बीस 100, 20 बट्टे 3 इज इक्वल टू 6.67 मिनट। कहीं से कोई तकलीफ नज़र आई? इतना निकाल लेने के बाद इस पूरे प्रकरण में कहीं से कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, अभी आप और भी अच्छा समझ पाएंगे। इसको हम लेके आगे चलते हैं क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है, ये हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कैसे पेस्ट होगा? ओके, पेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास रहेगा। हाँ, अब क्या बोल रहा है ये? टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय। अच्छा, आप देखो पाइप सी 100% तो इसका मिल ही गया है आपको। पाइप सी जो है ना, ये 100% आपको पता है कि 8 मिनट में ही भरता है। पाइप सी 8 मिनट में ही भर रहा है, ये तो पता है। अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय, डी 40। अगर 40% डी 8 मिनट में भर रहा है, इसका मतलब 20% भरेगा। 2 बीसम और 2 चौका 20% 4 मिनट में और 100% 20 पच्चे 100 तो 4 पच्चे 20 मिनट में। ठीक है, डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले। अब इसको देखिए, सोचने का क्या था, मैं ऐसे लिख दिया आपको, इतना आप अलग सोच रहे हैं। ये मैं इतना बस था कि डी 40% अगर बन रहा है 8 मिनट में तो 100 मतलब 40 का 2.5 गुना होता है। तो 8 का 2.5 गुना कितना होता है? 8 दूनी 16, 8 का 2.5 गुना 8 दूनी 16 और 4 20, मतलब 40 का 2.5 गुना होता है 100, तो 8 का 2.5 गुना कितना होता है? 20 मिनट। मतलब 40% भरने में ले रहा था ये 8 मिनट, तो मतलब 40% भरने में 8 मिनट ले रहा था तो उसका 2.5 गुना, 100% भरने में 2.5 गुना समय लेगा। 8 का 2.5 गुना 20 मिनट होता है, तो ये डी हो गया। तो सी और डी मतलब 8 प्लस 20 मतलब हो गया 28 मिनट। अब आगे क्या बोल रहा है? समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय। आर भाई साहब 40 खाली कर पाते हैं 8 मिनट में, इनका भी वही है। 40 अढ़ाए 100 तो 8 अढ़ाए 20, आर का भी भाई साहब 20 आएगा, 20 मिनट में खाली कर पाएंगे। और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात। पाइप टी का क्या है? 50। ठीक है, 8 मिनट में 50% खाली कर रहे हैं तो 16 मिनट में, ये माइनस 16 मिनट में, तो 20 और 16 36, 28 रेशियो 36, यही पूछा हुआ है। 4 सत्ते 28, 4 नवा 36, खत्म। चलिए इसको कॉपी तो हमने किया ही था, यहाँ भी पेस्ट करते हैं। पेस्ट, ये हर जगह काम आएगा जो डाटा हमने निकाला है। बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय, बी और सी द्वारा एक साथ। अच्छा अब आप देखो, बी और सी अगर 8 मिनट तक चलते हैं तो 160 भर लेते हैं बी और सी। ठीक है, मतलब 160 भर लेते हैं 8 मिनट में। हमें तो बस 100 भरना है, एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय बोल रहा है, हमें 100 भरना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 8 दूनी 16, 20 मिनट 20 भर रहे हैं 1 मिनट में, तो 100 भरेंगे 5 मिनट में। ठीक है। लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा। अब देखिए ए 80, यही देख लो लिख के 80 प्लस डी 40, ई 120,
द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 8 4 12 12 240, मतलब इनको अगर हम देखेंगे 240% भर रहे हैं 8 मिनट में। ठीक है, हमें भरना है 100%। ठीक है, तो 100% कितने में भरेंगे, फिर से हम वही देख लेंगे, 8 गुणे 100 बट्टे 240, 8 त्रिक 24, 10 बट्टे 3, मतलब कहीं ना कहीं आ जाएगा ये 3 त्रिक का 9, हाँ 3.33। तो 5 से 3.33 कितना कम है, 5 से पहले 1 कम 4, उसके बाद से फिर 0.67, मतलब 1.67 मिनट। आंसर ये कम। अब आगे देखिए, फिर से इसको हम कॉपी करते हैं, मतलब पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का, पी और आर, पी कहाँ है, पी 240 आर 40, मतलब पी और आर अगर मिल रहे हैं तो 280 खाली कर दे रहे हैं कितने मिनट में, 8 मिनट में। ये क्या बोल रहे हैं, टैंक को खाली करने में लिए गए समय का, इनको 100 ही खाली करना है बस ना, तो 100 गुणे 8 बट्टे 280, 0 से 0 जाता है, नीचे 7 तो बच ही जा रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, मतलब 20/7 मिनट में पी और आर लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा, क्यू एस और टी 150 150 20 150 20 और 50 50 20 70 220% खाली करने में इनको लग रहा है 8 मिनट, तो हमें चाहिए 100, तो फिर वही हो जाएगा 100 गुणे 8 बट्टे 220, 0 से 0 11, और ये 2 चौक 8। ठीक है, मतलब 40/11 अनुपात पूछ रहा है, लिए गए समय से अनुपात क्या होगा, मतलब 20/7 संबंधे 40/11, तो 20 दूनी 40, 11 संबंधे 14। आंसर कुछ भी नहीं है, मतलब इन सबको जो भी आप ऐड कर रहे हो ना, मतलब आप अगर इस पूरे को ऐड आप करके एक बार चेक करो, अगर 240 60 300 और 2 500, मतलब 500% सब मिलके भर दे रहे हैं 8 मिनट में। ये मैटर हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 600% भर दे रहे हैं सब, या फिर 400% भर दे रहे हैं, सॉरी। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम अपना पेस्ट करेंगे। हाँ, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब यहीं से आप देख लो इसको, +40 से -40 शहीद कर दो पहले ही। ठीक है, अब 8 6 14 और 100, इन तीनों को देखो, 8 6 14 और 100, तो कितना हो जाता है 240, माइनस में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचता कितना है, प्लस का 120 और माइनस का, अच्छा यहाँ से फिर से देख लो आप, 120 और माइनस 150, 200 220, मतलब माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का 100, बस 8 मिनट में, यानी कि माइनस हो गया, 100% खाली हो गया पूरा 8 मिनट में ही, क्योंकि सबका तो क्षमता 8 ही मिनट का हमने देखा था ना। तो ये आपने देखा हमारे 5 क्वेश्चंस कैसे ख़त्म हुए, बस एक जगह आपको डाटा इन्फर करना था, आपने वो कर लिया तो हो गया। बाकी मैं परसों एग्ज़ाम है तो कल तक देखता हूँ, कुछ और भी डालने की कोशिश करता हूँ, एक और अच्छा क्वेश्चन कैलकुलेशन जो आप आसानी से कर पाएँ। बाकी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।